गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम उपसर्ग प्रकरण चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं। धातु से पहले लगने वाले उपसर्ग होते हैं और वे उपसर्ग क्या होते हैं जब धातु से पहले लगते हैं और फिर जब उस धातु में जुड़ते हैं तो उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, यानी पूरा शब्द चेंज हो जाता है। देखिए बच्चों, धातु पूर्वम उपसर्गानाम योजित्वा वयम नूतन क्रियापदानाम निर्माणम कुर्म, यानी धातु से पहले उपसर्गों को जोड़कर हम नए क्रियापदों का निर्माण करते हैं। जैसे सूत्र देखिए, उपसर्गाः क्रियायोगेम, अर्थात क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है, यानी क्रिया के योग का मतलब हो गया क्रिया के साथ मिलने पर उपसर्ग संज्ञा होती है। देखिए उपसर्ग गतिस्त्रधा, यानी उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु के अर्थ में विशेषता आ जाती है। उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु के अर्थ में विशेषता आ जाती है। कहीं धातु का अर्थ परिवर्तन होकर एक नया अर्थ प्रकट करता है, वहीं कहीं अर्थ का विपर्य यानी विलोम हो जाता है। यानी कि जब हम धातु में उपसर्ग को जोड़ते हैं तो कहीं तो एक नया रूप बनता है, लेकिन कहीं क्या होता है उसका विपरीत यानी उसका उल्टा रूप बन जाता है और इस प्रकार अर्थ में सौंदर्य आ जाता है, यानी उसका अर्थ सुंदर बन जाता है। देखिए उपसर्गयोनेन धात्वार्थ क्वचित पर्यवर्तने अथ कथते, उपसर्ग के योग से धातु के अर्थ में कुछ परिवर्तन हो जाता है, अतः कहा गया है उपसर्गेन धात्वार्थो बलादंतरम नियते प्रहार संहारम विपहाय परिहारवतः, अर्थात कि संस्कृत में है धातु हरण के चुराने से, है धातु हरण के चुराने से अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी है को हम किस रूप में लेते हैं, चुराने के अर्थ में, लेकिन है धातु में घंग प्रत्यय के प्रयोग से हार शब्द बनता है, किंतु इसी हार शब्द के विभिन्न उपसर्गों के प्रयोग से अनेक अर्थ हो जाते हैं। यानी केवल है शब्द होता है उसका अर्थ चुराना होता है, लेकिन है धातु में जब हम घंग्य प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उसका हार शब्द बनता है। और अब देखिए है में जब हम अलग अलग उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से उसका रूप परिवर्तन होता है। देखिए प्र उपसर्ग में अगर हम है क्रिया को जोड़ते हैं, है धातु को जोड़ते हैं तो हरण यानी प्रहर, है का हो जाएगा हार है तो प्रहार है यानी हरण करना या चोट लगना। है का मतलब होता है हरण करना, लेकिन जब प्र उपसर्ग के साथ जुड़ा तो बन गया प्रहार है और प्रहार का मतलब हो गया चोट लगना। वी है का मतलब होता है हरण करना, वी उपसर्ग जुड़ते ही विहार है यानी घूमना भ्रमण करना। सम उपसर्ग का मतलब सम उपसर्ग लगा और है धातु ही था, लेकिन है का मतलब हरण करना था, लेकिन जब सम धातु उपसर्ग जुड़ा तो संहार हो गया और संहार का मतलब होता है विनाश करना। इसी प्रकार देखिए बच्चों, है धातु है उसका मतलब हरण करना ही था, लेकिन आ उपसर्ग जुड़ने से इसका रूप परिवर्तन हुआ और आहार हो गया, जिसकी वजह से हो गया भोजन। परि उपसर्ग जुड़ा और है धातु का मतलब हरण करना, परिहार का मतलब हो गया निराकरण या बचाव करना। अब देखिए हम उपसर्ग की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी क्रिया से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें सुंदरता ला देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गा साधारणतः द्वाविशंति यानी 22 संख्य के संति होते हैं, तदता साधारणतया उपसर्ग 22 होते हैं, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं जो आपके कोर्स में उपसर्ग आए हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। इस प्रकार आपके कोर्स में ये 22 उपसर्ग दिए हुए हैं। अब देखिए बच्चों, हम उपसर्ग से किस प्रकार से अर्थ बनते हैं और क्या उनके उदाहरण होते हैं और ये किस प्रकार से उसका अर्थ परिवर्तन होता है, ये हम अब पढ़ेंगे। देखिए प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग के कौन कौन से शब्द होते हैं? प्रकर्ष, प्रकर्ष का प्र का मतलब होता है प्रकर्ष, उत्तम, अधिक। इसके उदाहरण है प्रभवती, प्राचार्य, और इसका अर्थ होता है समर्थ होता है, और प्रभवती का मतलब होता है समर्थ और प्राचार्य का मतलब होता है प्रधानाध्यापक। इसी प्रकार से देखिए परा, परा
का अर्थ होता है विरुद्ध और तिरस्कार, और उदाहरण होता है पराभवती और पराजयते। अब देखिए, पराभवती का मतलब होता है तिरस्कार करता है और पराजयते का मतलब होता है पराजित होता है। अब देखिए, अप का मतलब होता है विपरीत, पश्चात, हद, दूर, अनुचित और हीन। अप का प्रयोग इन शब्दों के लिए हम कर सकते हैं, और उदाहरण के रूप में देखिए अपनयति, अपहरती। अपनयति का मतलब होता है दूर करता है, अपहरती का मतलब होता है अपहरण करना। अब देखिए, सम धातु है, उसका अर्थ होता है समीप, मिलकर, अत्यंत, अच्छा, नाश। जैसे उदाहरण के रूप में संहरती, संहक्षते, संभवती, और है संहार करना, साथ जाता है, संभव है। इस प्रकार से इसके उदाहरण है। अनु का मतलब अनु उपसर्ग है, और इसका अर्थ होता है पीछे, समान, अनुसार, अनुनय, विनय करना आदि। और इसके उदाहरण है अनुचरती, अनुकरोति, अवतरती, अवमन्ति, अवगच्छति, अवरोहिति। अनुचरती, अनुकरोति, अवतरती और अब देखिए, इसका मतलब क्या है, पीछे चलता है या अनुकरण करता है। पीछे चलता है अनुचरती, अनुकरोति यानी आवरण करना। अब देखिए बच्चों, आपको केवल इस उपसर्ग प्रकरण चैप्टर में केवल उपसर्ग की डिफाइन करनी है, और उपसर्ग के ये 5 तक जो मैंने आज आपको करवाए हैं, इसके उपसर्ग के नाम, उसका अर्थ, उसके उदाहरण और अर्थ, ये 5 आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसके अलावा कोई सा भी कार्य आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना है। धन्यवाद।